नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। राजस्थान के उदयपुर में इस साल 2022 में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड को आज 3 साल हो गए हैं। आज भी ये केस वहीं का वहीं है। न्याय में हो रही देरी पीड़ित परिवार के जख्मों को और गहरा कर रही है। इस मामले ने उस समय के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया था और आज अपनी तीसरी बरसी पर एक बार फिर इस केस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाना शुरू कर दिया है, जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मामले की जांच एनआईए के जरिए किए जाने पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल एक्स पर मामले के बारे में शेयर किया है कि जिसमें उन्होंने न्याय की उम्मीद में 3 साल गुजारने वाले परिवार पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल किया, लेकिन कभी न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की, जबकि ये बहुत ही स्पष्ट मामला है जिसमें पूरा अपराध और यहां तक कि कबूलनामा भी वीडियो में रिकॉर्ड है। राजस्थान में जाट आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिलों के जाट समाज के लोग केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर कल यानी 29 जून को हुंकार रैली करेंगे। इस रैली का आयोजन जयपुर आगरा हाईवे स्थित डहरा मोड़ पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जाट समाज की मांग एकदम जायज है और उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि वह इस आंदोलन में उपस्थित दर्ज करवाएंगे और केंद्र सरकार से मांग मानने की अपील करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों हाथों से राजस्थान की संपदा लूटने में लगी है। टेंडर भी नियम विरोध अपने लोगों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। एसीबी के अधिकारियों को खुद एसीबी पकड़ रही है। इससे समझ सकते हैं कि कुएं में ही भांग मिल चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभियोजन स्वीकृति सरकार नहीं देती है, बस अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। प्रदेश में इस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कंवरलाल मीणा प्रकरण में भी सरकार उन्हें बचाना चाहती है। पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैबिनेट ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी कि उनकी सजा कम कर दी जाए। ऐसे तो जेल में बंद सभी गुंडे मवालियों की भी सजा कम कर दो। गोविंद सिंह डोटासरा ने अजमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये राज्य की प्रशासनिक अराजकता का संकेत है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी पर डोटासरा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि किरोड़ीलाल यूं लग रहा है जैसे अपनी ही सरकार को खोदने में लगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि खाद बीज नकली थे तो किसानों को नुकसान की भरपाई कौन करेगा। छापे तो ब्यूरोक्रेसी डालती है, लेकिन मॉनिटरिंग मंत्री की जिम्मेदारी है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में अब सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रही है। फैसले लेने वाला कोई नहीं है, योजनाएं ठप है, किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारी पार्टी में कोई निष्क्रिय नहीं है, किसी को सक्रिय करने जैसी कोई चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें कोई योग्यता ना हो। बैठक को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बहुत से प्रत्याशी हैं जो कई 2000 से हार गए, कहीं 15 से 20 हजार से हार गए, वह भी सब अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। मैंने इस अभियान से प्रयास किया कि सबके साथ बैठा जाए, उनके अनुभव का लाभ लिया जाए। जिम्मेदारी देना हमारे यहाँ सतत प्रक्रिया है। हम सब यही मानते हैं कि मंत्रिमंडल और बोर्ड ये सब मुख्यमंत्री का एक अधिकार है। जयपुर आगरा हाईवे पर खड़े कैंटर में पीछे से कार जा घुसी। इस हादसे में कार सवार मां, बेटा, बेटी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे के पास आरटीओ ऑफिस के सामने हुई। आरोप है कि आरटीओ टीम ने चेकिंग के कारण हाईवे किनारे कैंटर को रोका था, तभी यह हादसा हो गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हरियाणा नंबर की कार को कैंटर से अलग किया जा सका। कार सवार बुरी तरह गाड़ी में ही फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला जा सका। घायलों को दौसा के सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट राजवीर सिंह चौहान की मां की शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजवीर की मौत के 13 दिन बाद मां सोना कंवर का निधन हो गया। शुक्रवार को ही राजवीर का 12वां था। शनिवार सुबह घर के बाहर परिवार और कॉलोनी के लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान सोना कंवर के दर्द होने लगा। परिवार और कॉलोनी के लोग उन्हें लेकर कावंटिया अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल 15 जून को केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। राजवीर आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर्ड थे। सेना ने रिटायर होने के बाद राजवीर एक प्राइवेट एविएशन कंपनी के लिए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहे थे। राजस्थान में तय वक्त से पहले पहुंचे मानसून ने प्रदेश के कई शहरों को जमकर भिगोया है। पहले चरण में मानसून पूर्वी राजस्थान में
सबसे ज्यादा मेहरबान हुआ, तो वहीं अब प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी मानसून सक्रिय होने लगा है। इसके चलते पूर्वी इलाकों में मानसून की सुस्ती आगामी 2-3 दिन तक रहने की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में फिर से प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर सक्रिय होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में आगामी 3 से 4 दिन केवल छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 2 से 5 जुलाई के दौरान फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।